2006 में बनारस में संकट मोचन मंदिर पर आतंकवादी आक्रमण हुआ था और 14 पुजारियों समेत 28 लोग मारे गए थे। किसी मुस्लिम देश ने इस बात की भर्त्सना नहीं की, जबकि एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, इस्लामी संगठन, उसने जिम्मेवारी ली थी कि हमने किया। किसी मुस्लिम संप्रदाय ने हिंदुस्तान में या विदेश में किसी ने इस बात की भर्त्सना नहीं की। आज अगर नुपुर शर्मा ने कोई बात कही थी तो विदेशों तक, अरब देशों तक वहां से भर्त्सना हुई। हम उस बात का समर्थन नहीं कर रहे कि उन्होंने अच्छी बात कही, लेकिन भारत में कुछ भी कहते हैं, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये विचारों की अभिव्यक्ति में गिना जा रहा है। जबकि कन्हैया लाल टेलर ने नुपुर शर्मा की बात का समर्थन कर दिया कि हाँ मैं इस बात का समर्थन करता हूं, तो उसकी विचारों की अभिव्यक्ति सर कलम करने पर चली गई कि इस व्यक्ति ने इस बात की अभिव्यक्ति जाहिर की है, इसको मौत के घाट उतार देना चाहिए। और आप कांग्रेस पार्टी का रवैया देखिए, जब ये नारे लगते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जेएनयू में जाकर राहुल गांधी जी उनका समर्थन करते रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया। 2003-6 का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस हत्याकांड में वलीउल्लाह के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल होने वाली थी। उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी और सारे आरोप से उनको बरी कर दिया। हालांकि बाद में कोर्ट ने अपना काम किया, अदालत ने अपना काम किया, उनको फांसी की सजा हुई। लेकिन मानसिकता की बात देखिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते उसके चलते हुए किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी, किस प्रकार से इस देश में तथाकथित बुद्धिजीवियों का वर्ग जो जेएनयू जैसी घटनाओं की समर्थन करते हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि देश में इस प्रकार के लोग भारत में रह रहे हैं, जो भारत की सरजमी पर रहते हैं, भारत का दिया हुआ खाते हैं, भारत का अन्न, भारत का इस राष्ट्र की सेवा करने की बजाय जो लोग राष्ट्र विरोधी बात करते हैं उनका समर्थन करते हैं। जड़ कहा जाती है अमित शर्मा जी कि हमें यह देखना पड़ेगा कि उस बच्चे को कौन सिखाने वाला है। बच्चे को सिखाने वाला वो खाली एक वहां पर मौलवी नहीं है, बल्कि उस मौलवी के मन में ये पढ़ाने के लिए उसको भेजना, ये मानसिकता है उन लोगों की जो इस देश में रहते हैं, कहते हैं मेरा देश है, लेकिन मैं जनगणना नहीं बोलूंगा, कहते हैं मेरा देश है। उनके घर पर, उनके जमीन के टुकड़े पर कुछ कब्जा करना चाहे तो तलवारें निकलेंगी, गोलियां चलेंगी, लेकिन भारत माता के ऊपर अगर कोई आक्षेप आता है, कोई घटना आती है, कोई दर्द होता है, कोई आक्रमण होता है, इनके सीने में दर्द नहीं होता है। आज असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ना कि आतंकी घटना है, उनको आतंकवादियों की श्रेणी में रख के सजा देनी चाहिए। ओवैसी जी से ये पूछूंगा कि आपके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में कहा कि इस देश में 25 करोड़ मुसलमान है और 100 करोड़ हिंदू है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए, हम आपको दिखा देंगे कि हम क्या है। इस बात का क्या अर्थ है? ऐसे लोग ही ऐसे मौलवियों को पैदा कर रहे हैं, और वो मौलवी जो है इस प्रकार के बच्चों को शिक्षा दे करके, इस प्रकार के अंधविश्वास में डाल करके कि जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी, इस प्रकार का लालच दे करके, मति भ्रष्ट करके, भ्रम में डाल करके इस देश को किस रास्ते पर लेके जाना है, सोचनीय विषय ये है अमित शर्मा जी आज। ठीक है, लेकिन खालिद साहब, अगर मदरसों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो जहां जहां आपकी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्योंकि राजस्थान में यह घटना घटी है और वहां पे तो आप ही की सरकार है, तो जांच तो वहां भी होनी चाहिए। खालिद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, अभी आवाज है। हाँ, क्या करें अमित जी, बताइए दोबारा। खालिद जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मदरसों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो जहां जहां आपकी सरकार है वहां के मदरसों की भी जांच होनी चाहिए। और ये घटना राजस्थान में घटी है जहां आपकी सरकार है, जांच तो उसकी भी होनी चाहिए कि हम वहां मदरसों में बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या उनको बताया जा रहा है, क्या उनको सिखाया जा रहा है। अमित शर्मा जी, अब आपकी बात खत्म हो गई तो मैं अपनी बात। हाँ, बोलिए आप। और मुझे सुनने की आप वादा रखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं, बिल्कुल सुनेंगे सर, बोलिए आप। एक सादत हसन मंटो का एक हस्ती हुई है, उनकी एक लाइन है। वो कहते हैं कि जब धर्म जो है, आपका धर्म जो है आपके दिल से निकल कर आपके दिमाग में चला जाता है, तो वो दिमाग में वो धर्म जहर में तब्दील हो जाता है, ऐसा वो कहते थे। लेकिन उदयपुर में जो कुछ हुआ, कन्हैया लाल जी भारत का एक बेटा हमारे बीच में ही रहा, और दो मैं समझता हूं कि 2 जानवरों ने उनकी हत्या कर दी, जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और कांग्रेस पार्टी, पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस से लेके कांग्रेस का एक छोटे छोटे कार्यकर्ता किसी भी तरह से इस घटना को बिल्कुल सहज महसूस नहीं करता।
ये कांग्रेस का स्टैंड है। फिर आपने कांग्रेस की कार्रवाई के बारे में हम बात कर लेते हैं। 6 घंटों के अंदर अपराधी को पकड़ा जाता है। वो मैं समझता हूं कि ये सरकार का तत्परता का एक, मैं समझता हूं सरकार की तत्परता का एक सबूत है। 6 घंटे में अपराधियों को पकड़ा जाता है। यूपीए और उस तहत उनके यूपीए एपीए के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बीच में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जहां पे कांग्रेस में राज्य सरकार ये मानती है, वहां पे भारत की सरकार भी ये मानती है कि ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, ना ही ये 2 धर्मों का मामला हो सकता है। इसमें एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसको राज्य सरकार भी स्वीकार कर रही है, इसको भारत की सरकार भी कह रही है। अब जहां तक आरिफ मोहम्मद के बयान का सवाल है, या जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि और हमारी सरकार ने उस पीड़ित परिवार को, जो उनके भरोसे परिवार रह गया, उसको भी जो जरूरी इमदाद है, जो जरूरी मदद है, वो सरकार कर चुकी है। लेकिन आपको सरकार के दोहरे रवैयों का, आज जहां कन्हैयालाल जी हमारे बीच में रहे, उनकी शहादत के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर हमको लगता है कि हमको अपने शब्दों को चयन करते वक्त बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। आप आरिफ मोहम्मद जी कहते हैं कि मदरसों की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, सरकार है केंद्र में भाजपा की, कर दीजिए उसकी जांच। लेकिन उन शाखाओं की भी आप जांच कर दीजिए जहां पे खुलेआम हथियारों को प्रदर्शन होता है, जहां पे खुलेआम ये नारे लगते हैं। आज गुड़गांव में आप नारे सुने आपने? हरियाणा के नारे आप तक पहुंचेंगे, जो आपने दिखाया कि प्रदर्शन हुए, लेकिन उन नारों पर अपना जरा गौर करना चाहिए था आपको भी, और तमाम उन लोगों को जो इस देश की फिक्र करते हैं। कांग्रेस पार्टी कतई भी उन संस्थाओं से सहमति नहीं रख सकती। कांग्रेस सत्ता में अभी 8 साल से नहीं, अगले कुछ दिन और नहीं रहेगी, लेकिन हम देश की अखंडता और एकता के साथ सौदा नहीं करेंगे। हमको सोचना यह है कि उन नारों को, उन घटनाओं को भुना कौन रहा है, उन घटनाओं को लाभ लेने की कौन कोशिश कर रहा है। शर्मा जी, मुझे ये बता दीजिए कि जो लखीमपुर खीरी में भाजपा के नेता ने किसानों को मारा, सरेआम उन पे गाड़ियां चढ़ाई, वो कौन से धर्म के थे? जरा उनको बताइए, उनको कौन से धर्म में संस्कार दिए, वो कौन से परिवार के संस्कार लेके आए? खालिद साहब, लेकिन आप सुनिए शर्मा जी रोकिए, लखीमपुर की घटना को इससे आप रिलेट कर रहे हैं, ये उचित है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उस नेता के बच्चे को संस्कार, उसको संस्कार किसने दिए? अभी कह रही थी संस्कार बचपन में दिए जाते हैं, तो उस बच्चे को संस्कार किसने दिए जो सीधी गाड़ी अपने देश के बेटों पर चढ़ा देता है? वो संस्कार कहां से पैदा हुए? और भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कन्हैयालाल जी के आपने साबित किया, कहीं साबित हुआ? हम समर्थन नहीं करते, आप समर्थन करते हैं इस नारे का। ठीक है, वो लोग काटे जाएंगे तो राम चिल्लाएंगे, आप समर्थन करते हैं इन बातों का, आप समर्थन करते हैं इन बातों का। चलिए मैं आता हूं, और आपका फ्रेम ही फ्रीज हो गया। कब्रिस्तान, शमशान, मुल्ला, अल्लाह। ठीक है खालिद साहब, मैं आ रहा हूं, आगे आपको मौका दूंगा मैं बोलने का। शहजाद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? शहजाद जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? शर्मा जी बोल रहे थे समर्थन हम नहीं, इस देश में समर्थन देश को तोड़ने वाले और भाजपा से जुड़े संगठन करते हैं। हाँ ठीक है। शहजाद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल आ रही है जी। शहजाद जी, ये जो नारा दिया जा रहा है, गुस्ताखी रसूल की एक सजा सर धड़ से जुदा, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसको कोई भी उचित नहीं ठहरा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे और ये नारा, ये पोस्टर दिखाई पड़ रहा था जिसमें लिखा था जो मैं बोल रहा हूं, गुस्ताखी रसूल की एक सजा सर धड़ से जुदा। वही हो गया। देखिए, मैं आपको बता दूं अभी जी, एक तो आवाज ब्रेक आ रही है मेरी। चलिए इसको सही कराते हैं, आप बोलिए सर, इसको ठीक कराते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में लोगों ने बहुत ही ज्यादा सताया, उनको बहुत ज्यादा जुल्म करे, लेकिन उन्होंने किसी को भी लौट के जवाब नहीं दिया। जिस शख्स ने भी ये काम करा वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मैं कल भी डिबेट पे था, 3 दिन से डिबेट पे बैठा हूं, लेकिन हमारा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक ही बात है, एक ही नारा है कि जो शख्स ने ये हत्या करी है, इस तरह की जिन्होंने हरकत करी है, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। मुसलमान तो बहुत बड़ी चीज है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है, ये एक शैतान का काम है। और मेरी तो राजस्थान सरकार से ये गुहार है कि उसकी आग ठंडी होने से पहले इसको फांसी पे लटका देना चाहिए, क्योंकि इसने सारे सबूत अब बात दे दिए। अब क्या जस्टिस करेंगे और क्या कर हमें फैसला का इंतजार करेंगे? इसकी तो कल को, इससे पहले के लोगों को इबरत हासिल हो, लोगों को एक सबक मिले।
इसको खुलेआम तमाम पब्लिक के सामने फांसी पे लटका जाना चाहिए। इसने इतनी गंदी हरकत करी जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो एक ही बात है कि इसको खुलेआम फांसी पे लटका देना चाहिए। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और जो ये नारा दिया गया है वो बिल्कुल किसी इंसान का या इस्लाम के मुताबिक नारा नहीं दिया गया। बहुत इंसान होते हैं शैतान की शक्ल में, लेकिन ये इंसानियत वाला काम बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो लोगों के मन में जहर भरा जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जन्नत मिलेगी, बेहतर हूरें मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या ये सब बातें जो कही जा रही हैं, और मदरसों को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अमित जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे इस्लाम में ये सिखाया गया है क्या नाम है कि अगर पड़ोस में कोई भूखा है और आप खाना खा रहे हो तो आपका खाना हराम है। ये गर्दन काट के, जुल्म करके, हत्या करके, इंसानियत का कत्ल करके अगर कोई ये समझता है कि मैं जन्नत में जा रहा हूं तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये जन्नत में जाने के लायक काबिल नहीं है, ये जहन्नम में जाने लायक लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। खिदमत खल्क करना चाहिए। जो इंसानियत का कत्ल करते हैं वो जाहिल है, मक्कार है, शैतान है। इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। इनको पहली फुर्सत में सरकार से गुहार लगा के सबको एक आवाज में कहना चाहिए कि इनको खुलेआम फांसी पे लटकाइए ताकि और लोगों को इबरत मिले। नहीं, चलिए ये अच्छी बात है कि आप इस बात को लेकर गुस्से में हैं और आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मदरसों को लेकर आपका क्या स्टैंड है? मदरसों को लेकर आरिफ मोहम्मद खान ने जो बात कही है, हालांकि मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा नहीं है कि मदरसों को लेकर कोई नई बात कही जा रही है, इससे पहले भी लगातार सवाल खड़े होते रहे। तो मदरसों को लेकर, मदरसों में दी जा रही तालीम को लेकर, शिक्षा को लेकर आपकी राय क्या है? नहीं, मदरसों की क्या शिक्षा वो बताइए, वो सवाल बताइए मुझे। मदरसों में अच्छी शिक्षा दी जाती है, लेकिन क्या मोहम्मद खान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मदरसों में छोटे छोटे मासूम बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि ईश निंदा की सजा सर कलम करना है। अब आया सवाल मेरा, आपका समझ, मेरा सवाल समझे आप? अमित जी मैंने अभी एक बात कहा, इस्लाम के अंदर इंसानियत को ठेस पहुंचाने वाला, कत्ल करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, इंसानियत को ठेस पहुंचाने की गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में है ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने आपसे एक छोटी सी मिसाल दी है। मिसाल क्या, ये हकीकत है कुरान शरीफ में, और हर एक आदमी को पता हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप खाना खा रहे हो तो हराम है। हराम समझते हमारे लिए इससे बड़े अल्फाज नहीं होता। तो कोई भी नाजायज काम करना, किसी को दुख देना हराम है। और अगर मदरसों की बात, कि मदरसों में हमेशा अच्छी चीजें सिखाई जाती है। कल भी मेरे से एक सवाल किया गया था कि मदरसों में कट्टरता सिखाई जाती है, तो हमारे यहाँ कट्टरता शब्द का मतलब ही नहीं है। कोई कट्टरता नहीं दिखाती, वहां पर तो इंसानियत सिखाई जाती है और इंसानियत का ही पैगाम दिया जाता है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अगर किसी तरह की शंका है, किसी को भी किसी भी तरह की कोई शंका अगर मदरसों को लेकर है तो उसकी जांच होनी चाहिए, आप इससे सहमत हैं? देखिए शर्मा जी, मैं आपको फिर बता दूं, क्या नाम है, इससे पहले भी कई बार जांच हुई है। और हम जितने भी मदरसे हैं गवर्नमेंट के सामने है, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने है। जब जी चाहे, जैसे जी चाहे उसकी इंक्वायरी करे, और अगर कहीं कोई गलत होता है तो उसको फौरन सील कर दे। तमाम आलम इस्लाम इस बात पे राजी है, किसी की दो राय वाली बात नहीं है। और कन्हैया लाल के साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो उसका कत्ल हुआ, उसके परिवार को जो ठेस पहुंची है, हम सब उनसे माजरत चाहते हैं, माफी चाहते हैं। और जिन्होंने ये काम करा है उनको पहली फुर्सत में, अशोक गहलोत को चाहिए कि पहली फुर्सत में उनको फांसी पे लटकाए, ताकि कोई दोबारा इस तरह के काम करने से पहले 1000 बार सोचे। ठीक है। देखिए भारत भूषण जुआल साहब, भाई आपने सुना शहजाद जी को, शहजाद जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी पर लटकाओ उन लोगों को। तो फिर वो कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि गुस्ताखी रसूल की एक सजा? सर धड़ से शहजाद साहब ने जो बात की है, मैं इसका इस्तकबाल करता हूं, मैं इसकी तारीफ करता हूं कि शहजाद साहब ने ये बड़ी बात कही है कि ना तो कुरान में ये कहा गया, ना इस्लाम ये कहता है। देखिए शहजाद साहब तो हमारी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, शायद खालिद भाई नहीं रखते। खालिद भाई आज से 1500 साल पहले रसूल साहब को तन्हाई में जब ठंडी हवाएं महसूस हुई तो उन्होंने ये कहा था कि हिंद की धरती जा रही। और उसके बाद जो हजरत आदम थे, जिनको सबके बाबा कहते हैं, उनको हिंदुस्तान नहीं उतारा गया था। और जो दारुल इस्लाम की मंजिल है, जिसको बोलते हैं दारुल अमन, वो हिंदुस्तान से ही शुरू हुई थी।